बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध के साथ साथ उनके समर्थन में भी लोग सामने आने लगे हैं। दिल्ली में रोहिणी के जापानी पार्क में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। बैनर और झंडों के साथ बागेश्वर धाम के बाबा के लिए इन्होंने नारेबाजी भी की, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इनका कहना है कि सनातन धर्म के खिलाफ कुछ लोगों की साजिश है और इसीलिए हमारे बाबा को परेशान करने की कोशिश हो रही है। इनका साथ देने के लिए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी पहुंचे। बागेश्वर बाबा को लेकर सियासी घमासान भी लगातार तेज होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इतने ही चमत्कारी हैं तो क्यों नहीं जोशीमठ को बचा लेते हैं। इससे पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी जोशीमठ में दरारों को भरने की चुनौती दी थी। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कुछ लोगों ने सनातन धर्म और आध्यात्मिक गुरुओं के खिलाफ बोलने का जिम्मा उठाया है। किसी के पास मुस्लिम आध्यात्मिक गुरुओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पर सियासी दिग्गजों के विवादित बोल की झड़ी लग गई है। अब की बार यूपी के समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि करोड़ों लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते हैं और ये सब बकवास है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामचरितमानस में कुछ अंश ऐसे हैं जिन पर आपत्ति है और सरकार को रामचरितमानस में जो आपत्तिजनक अंश हैं उसे बाहर करना चाहिए या पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए। इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर भी बवाल मच चुका है। जम्मू में ट्रिपल ब्लास्ट को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इशारों में सरकार पर निशाना साधा है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल जयराम रमेश ने कहा कि हम कह नहीं सकते कि धमाके यात्रा को रोकने के लिए करवाए गए। उन्होंने कहा कि कल यात्रा उन्हीं जगहों से जाएगी जहां शनिवार को धमाके हुए थे। जयराम ने कहा कि हमें विश्वास है कि अब तक जो सहयोग हमें मिला है वो बरकरार रहेगा। दिल्ली में विदेशों से ट्रेनिंग प्राप्त टीचरों के साथ संवाद में सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल को घेरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को पढ़ाने वालों को विदेश भेजने से रोकना एक सामंती सोच है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को फिर से शिक्षकों को फिनलैंड भेजने वाले प्रस्ताव की फाइल एलजी के पास भेजी है। केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार का मकसद सरकारी प्रिंसिपल्स और टीचर्स को दुनिया की सबसे अच्छी ट्रेनिंग दिलाना है। मैं एक सोल्जर हूँ पठान, तुम्हारी तरह। रिलीज से पहले फिल्म पठान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। गुवाहाटी के एक थिएटर में शनिवार को वीएचपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। फिल्म के पोस्टरों को फाड़ने के बाद उनमें आग भी लगा दी गई। इस घटना के बाद सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पहले तो कहा कि वो शाहरुख खान को नहीं जानते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने जानकारी दी कि देर रात खुद फिल्म स्टार शाहरुख ने उनसे फोन पर बात की। बिहार में जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी में फासला बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी से नजदीकी की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश और ललन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है उतना ही बीजेपी से संपर्क में है। उपेंद्र कुशवाहा ने आगाह करते हुए कहा कि जेडीयू कमजोर हो रही है। मध्य प्रदेश में सिंगरौली के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। राहुल पर निशाना साधते हुए राजनाथ ने कहा कि वो सत्ता हासिल करने के लिए लोगों के बीच नफरत फैलाना चाहते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि खराब कर रहे हैं। सीएम शिवराज बोले कि मध्य प्रदेश ने तय किया है कि राज्य में उच्च शिक्षा की पढ़ाई हिंदी में भी होगी। जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में आज दोपहर जबरदस्त स्नो एवलांच आया। हुनसगम गांव पर बर्फ का पहाड़ टूटकर गिरा, लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान की हानि नहीं हुई। हालांकि गांव और आसपास के लोगों में जबरदस्त दहशत है। उत्तराखंड में भी 24 और 25 जनवरी को भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में अंधाधुंध फायरिंग की वारदात सामने आई है। लॉस एंजलिस की इस खूनी वारदात में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और कई जख्मी हैं। फायरिंग वाली जगह पर लोग लूनर न्यू ईयर का जश्न मना रहे थे। करीब 10,000 लोगों की भीड़ के बीच हमलावर ने फायरिंग की। फिलहाल कातिल फरार है।